पुरुषोत्तम मास के विषय में श्रवण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है, जो पुरुषोत्तम मास की कथा हमने कही है उसको 2 मिनट में हम आपको संक्षेप में बता देंगे, फिर आगे की कथा आरंभ उसके पश्चात करेंगे, ताकि आप में से जो नए लोग हैं वे भी अभी तक हमने क्या बताया है उसको समझ लें। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया था सूत गोस्वामी जी से, कलयुग के जो लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा। सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, यही प्रश्न है नारद जी ने बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण से किया था। तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया था कि कलयुग में लोगों का जो कल्याण है वो पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से होगा। इस पर नारद जी ने पूछा भगवान नारायण से कि मुझे पुरुषोत्तम मास के विषय में बताइए। तो भगवान नारायण ने कहा, इसके उत्तर में मैं तुमको काम्यक वन ले जाता हूं, जहां पे पांडव 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। उस समय पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हमें पुरुषोत्तम मास के विषय में बताइए। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा था, ये विषय बड़ा ही गोपनीय विषय है, लेकिन तुम पांडव मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, गोपनीय होने पर भी, रहस्यमय विषय होने पर भी मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की कथा आरंभ की अधिक मास से, जिसको अधिक मास भी कहा जाता है। अधिक मास का जन्म हुआ, लेकिन इसका कोई स्वामी, कोई देवता बनने को तैयार नहीं हुआ। सबने कहा इस महीने सूर्य की कोई संक्रांति नहीं आती है, इसलिए ये मल्ल मास के नाम से जाना जाए। इस महीने कोई भी शुभ कर्म नहीं होगा। कोई भी जो गृह प्रवेश आदि, विवाह आदि, व्यवसाय आरंभ आदि, जितने भी शुभ कार्य हैं वे 12 महीनों में से किसी भी महीने में किए जा सकते हैं, लेकिन इस अधि मास में, मल मास में नहीं किए जाएंगे। सभी लोग अधि मास को कोसने लगे, कहने लगे ये तो बहुत मलिन मास है। इस पर अधि मास बहुत दुखी हो गया। लोगों की बातें सुनते सुनते उसमें अंत में निर्णय लिया, मैं इस समय भगवान नारायण की शरण ग्रहण करूंगा। तो अधि मास भगवान नारायण की शरण में आ गया, उनसे अपना दुख निवेदन करने लगा। अपना दुख उनको बताने के पश्चात अधि मास भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़ा।
और कहा यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो आपके सामने मैं यही मर जाऊंगा, यही मर जाऊंगा। बारंबार ऐसा कहने लगा। तो उस समय ऐसा कहने के पश्चात अधिमास मूर्छित होकर गिर पड़ा। अधिमास को मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। भगवान नारायण ने देखा ये जो मेरी शरण में आया है ये मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है। तो उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को अपने नेत्रों के द्वारा, इशारे के द्वारा समझाया, संकेत किया। इशारे के द्वारा संकेत किया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने अधिमास को, गरुड़ जी को इशारे से कुछ समझाया, आंख से इशारा किया और गरुड़ जी को समझा दिया कि क्या करना है। एक अच्छा, एक योग्य शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के इशारे से ही उसकी इच्छा को जान ले। शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक शिष्य तो वह होता है जिसको कुछ कह दिया जाए, आज्ञा दे दी जाए तो भी वो उस आज्ञा का पालन नहीं करता है। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि शांति से बैठे रहो, तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बातचीत करेंगे। दूसरे ऐसे होते हैं, दूसरे प्रकार के शिष्य ऐसे होते हैं जिनको बोल दिया जाए तो फिर वो बातचीत नहीं करेंगे। और तीसरे सबसे ऊंची कोटि के शिष्य वो होते हैं जिनको केवल संकेत मात्र कर दिया जाए तो उसी के द्वारा इच्छा को, स्वामी की जो इच्छा है, गुरु की जो इच्छा है, उसको समझ जाते हैं। तो ये गरुड़ जी जो है ये तो भगवान के परम भक्त हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वेदत्यश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। गरुड़ जो है ये बहुत सूक्ष्मदर्शी होता है। इसकी जो उड़ान होती है बहुत ऊंची होती है। ऐसे ही जो भगवान के जो भक्त हैं वो दूरदर्शी भी होते हैं और सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं। दूर की जो चीजें हैं उसको पहले से ही जान लेते हैं और जो दिखाई देता है उसमें जो सूक्ष्म बातें हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो गरुड़ जी, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीका आक्षो, मंगल आयतनम हरि। वे भगवान हरि बिना गरुड़ के कहीं जाते ही नहीं है। गरुड़ जी लेके जाएंगे तो वे भगवान वहां चले जाएंगे। तो ये गरुड़ जी भगवान की इच्छा को समझ गए, भगवान नारायण क्या चाहते हैं, और अपने पंखों के द्वारा, गरुड़ जी के जो पंख हैं उन पंखों के द्वारा अधिमास के ऊपर
अपने जो पंख हैं वो हवा देने लगे। गरुड़ जी अपने पंखों के द्वारा अधिमास जो मूर्छित होकर गिर पड़ा था उसको हवा देने लगे। जब अधिमास को गरुड़ जी के पंखों की हवा स्पर्श की तो अधिमास जो बेहोश होकर गिर पड़ा था वो पुनः जीवित हो उठा। गरुड़ जी के पंखों में इतनी सामर्थ्य है कि बेहोश को वो जीवित कर दे। भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में कर्दम ऋषि का प्रसंग आता है। उसमें भगवान श्री नारायण श्री विष्णु कर्दम ऋषि को दर्शन देने के लिए गरुड़ पर सवार होके आए थे और वे गरुड़ पर सवार होकर कर्दम ऋषि को वर देने के पश्चात जब वापिस गए तो ये वर्णन है कि उस समय गरुड़ जी के पंखों से जो ध्वनि निकल रही थी वो वेदों की ध्वनि थी। गरुड़ जी के जो पंख फड़फड़ाते हैं और भगवान विष्णु उन गरुड़ जी के ऊपर सवारी करते हुए कहीं जाते हैं तो गरुड़ जी के पंखों के फड़फड़ाने से वेद मंत्रों की वाणी निकलती है। वेद वाणी गरुड़ जी के पंखों से निकलती है और भगवान विष्णु भगवान नारायण उस वाणी को उस आवाज को उन मंत्रों को सुनते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं और भ्रमण करते हैं। भगवान गीता में भी तो कहते हैं ना, सर्वस्य च वृत्ति सन्वितो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वैरहमेव विद्यो वेदात् वेदात् वेदवित् च अहम्। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वेदे च सर्वैरहमेव विद्यो, वेदों में केवल एक का ही वर्णन है और किसी बात का वर्णन नहीं है। वेदों में केवल सिर्फ भगवान का ही वर्णन है, बाकी जो कुछ भी वर्णन किया गया है उसका इशारा भगवान की ओर जाने का ही है। वेदों की रचना करने वाले भी भगवान है। वेदांत कृत, वेदांत कृत का मतलब है वेद की रचना करने वाले भी भगवान है। वेदवित्, वेदवित् का अर्थ है वेदों को जानने वाले भी भगवान है। वेदों में भगवान का ही वर्णन है, वेदों की रचना भी भगवान ने ही की है और वेद को सही सही अर्थ में केवल भगवान ही जानते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी वेदों का सही अर्थ नहीं जान सकता है। वेद इतने गूढ़ हैं। तो ये भगवान नारायण के आदेश से जब गरुड़ जी ने पंखों की हवा दी तो ये अधिमास जो है इसकी मूर्छा दूर हो गई, इसमें चेतना आ गई और फिर से ये उठकर भगवान नारायण से कहने लगा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ये अधिमास जो है बहुत बुरी स्थिति में था, इसको अपनाने वाला कोई नहीं था। कभी कोई गरीब व्यक्ति जिसके पैरों में चप्पल भी ना हो, जेब में एक पैसा भी ना हो, कई दिनों से भूखा हो, उसको इतनी भूख लगी हो, शरीर से जान निकल रही हो और सब लोग उसको गालियां निकाल रहे हो, तो उसको भला कौन अपनाता है। तो ऐसी ही स्थिति कुछ अधिमास की थी।
अधिमास भगवान की शरण में आया, क्योंकि भगवान जो है वो पतित से पतित को भी शरण दे देते हैं। पतित से पतित को भी शरण देके उसको सबसे बड़ी, सबसे उत्तम गति प्रदान कर देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मामहि पार्थ व्यपाश्रित्य यभिषु पापयोनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा देवी यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। मेरी शरण में पतित से पतित प्राणी भी आ जाए तो मैं उसको केवल शरण ही प्रदान नहीं करता, मैं उसको ऐसी सद्गति देता हूं, उसकी ऐसी स्थिति बना देता हूं जो उच्च कोटि के भक्तों की होती है। स्कंद पुराण में एक उदाहरण है कौवे का। कौवा जो है ये बड़ा निंदनीय पक्षी माना जाता है। कोई भी अपनी तुलना कौवे से नहीं करवाना चाहता, क्योंकि कौवा जो है ये सड़ी गली वस्तुओं को खाता है। स्कंद पुराण में एक कौवे का वर्णन है। वह कौवा भगवान नीलमाधव का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आया। एक कौवा भगवान नीलमाधव का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आया और वहां पे एक भगवान के सामने ही, नीलमाधव के सामने ही एक कुंड था, रोहित कुंड। उसमें डुबकी लगा दी और जैसे ही उसने उस डुबकी लगाई तो उसने तुरंत वहां कौवे का शरीर त्याग कर दिया और उसको चतुर्भुज भगवान के जो दूत है, विष्णु दूत भगवान के जो पार्षद हैं, वो जैसा स्वरूप होता है भगवान के पार्षदों का, वैसा स्वरूप जो है उस कौवे को प्राप्त हो गया। वो भगवान के धाम में चला गया। तो एक पक्षी तक भी यदि भगवान की शरण ले ले तो भगवान उसका भी परम कल्याण कर देते हैं। गरुड़ भी तो पक्षी ही है। गरुड़ जी कितने बड़े भक्त हैं। तो कोई भी पतित क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, मोसा न पतित प्रभु ना पाई में यार। तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, तू कितना भी पतित क्यों न हो, मेरा नाम भी पतित पावन है। कितना बड़ा तू पतित है, मेरी शरण तो लेके देख, मैं तेरे को उतना ही अधिक पवित्र बना दूंगा। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये हमें भी बहुत श्रेष्ठ बना सकता है, सबसे श्रेष्ठ बना सकता है। लेकिन क्या करना होगा, उसके लिए हमें भगवान की संपूर्ण शरण ग्रहण करनी होगी। तो भगवान की शरण कैसे ग्रहण करेंगे? भगवान की शरण हम ग्रहण कर सकते हैं इस कलयुग में भगवान के भक्तों के सानिध्य में, भगवान के बारे में सुनकर, भगवान का शुद्ध नाम लेकर केवल वही वस्तुओं का सेवन करना जो भगवान को भोग लगाई जा सकती है। केवल शुद्ध वस्तु का सेवन करेंगे, पवित्र वस्तु का सेवन करेंगे तो हम जो है बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन जो है पुरुषोत्तम मास में अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए है, और वो पूर्णता जो है वो भगवान की शरण से आरंभ होती है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे,